नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जहां हम जानेंगे एक ऐसी शख्सियत के जीवन के बारे में जिन्होंने करोड़ों लोगों को प्रेरित किया है। एक ऐसा नाम जो आज पूरी दुनिया में गूंजता है, एक ऐसा नेता जिन्होंने भारत को एक नई दिशा दी है। जी हां, आज हम बात करेंगे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन की, उनके संघर्षों की, उनकी उपलब्धियों की और उन प्रेरणादायक बातों की जो उन्हें एक आम इंसान से असाधारण बनाती है। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत सफर के लिए जहां हर कदम पर आपको मिलेगी प्रेरणा, सीखने को मिलेगा कुछ नया। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी का जीवन सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। बचपन में अपने परिवार का हाथ बंटाने के लिए उन्होंने चाय बेची, रेलवे स्टेशन पर लोगों को चाय पिलाते हुए देश सेवा का सपना देखा। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ संघर्षों की नहीं बल्कि अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय की भी कहानी है। कल्पना कीजिए उस बच्चे की जो छोटी उम्र में ही जिम्मेदारियों का बोझ उठाए, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए आगे बढ़ता रहा। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, कठिनाइयों से घबराए नहीं, बल्कि उनका डटकर सामना किया। और आज वही बालक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री के रूप में करोड़ों लोगों की आशाओं और उम्मीदों का प्रतीक बन गए हैं। साल 2014, देश बदलाव चाहता था, एक नई उम्मीद चाहता था, और तब नरेंद्र मोदी जी ने अच्छे दिन आएंगे का नारा दिया। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि करोड़ों भारतीयों के दिलों में जागी उम्मीद की किरण थी। यह नारा देखते ही देखते एक जन आंदोलन बन गया, जिसने देश की राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया। लोगों ने भरोसा जताया एक ऐसे नेता पर जो उनके सपनों को साकार करने का वादा करता था। एक नेता और जनता के बीच की दूरी को कम करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक अनोखी पहल की शुरुआत की। मन की बात रेडियो के जरिए वो सीधे देश के कोने कोने में बैठे हर एक नागरिक से जुड़ रहते हैं। हर महीने वो मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों से अपने विचार साझा करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और उनके सवालों के जवाब देते हैं। यह कार्यक्रम नेतृत्व की एक नई मिसाल पेश करता है, जहां एक नेता जनता से सीधे जुड़कर उनके सुख दुख का साथी बनता है। चैप्टर 4, योग को वैश्विक पहचान, भारत की प्राचीन विरासत विश्व मंच पर। योग भारत की प्राचीन परंपरा जो तन और मन दोनों को स्वस्थ रखने का मंत्र देती है। नरेंद्र मोदी जी ने इस विरासत को न सिर्फ पुनर्जीवित किया बल्कि इसे वैश्विक मंच पर पहुंचाया। उनके प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी। आज दुनिया भर में लाखों लोग इस दिन योग करते हैं और भारत को इस अमूल्य देन के लिए धन्यवाद देते हैं। चैप्टर 5, डिजिटल इंडिया, तकनीक की शक्ति सबके हाथों में। नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि 21वीं सदी में तकनीक ही विकास की कुंजी है। इस सोच के साथ उन्होंने डिजिटल इंडिया का नारा दिया, जिसका उद्देश्य है भारत को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना। आज गांव-गांव इंटरनेट पहुंच रहा है, सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं और डिजिटल पेमेंट ने क्रांति ला दी है। यह डिजिटल इंडिया का ही प्रभाव है जो देश को एक नए युग की ओर ले जा रहा है। चैप्टर 6, सामान्य वेशभूषा लेकिन विशेष स्टाइल, मोदी जैकेट का जादू। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक स्टाइल आइकॉन भी है। उनका साधारण पहनावा लेकिन बेहतरीन ढंग से कैरी किया गया स्टाइल करोड़ों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। उनके हाफ स्लीव कुर्ते, जिन्हें मोदी जैकेट के नाम से जाना जाता है, आज एक फैशन स्टेटमेंट बन चुके हैं। यहां तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन भी उनके ड्रेसिंग सेंस की तारीफ कर चुके हैं। एक नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी हमेशा से नए विचारों और बेहतर प्रथाओं को अपनाने के लिए तत्पर रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने 51 बार जापान का दौरा किया, जो उनकी प्रगतिशील सोच को दर्शाता है। जापान की कार्य संस्कृति, तकनीकी उन्नति और विकास मॉडल ने उन्हें काफी प्रभावित किया और उन्होंने गुजरात के विकास में इन अनुभवों का भरपूर उपयोग किया। नरेंद्र मोदी जी को हमेशा से ही नई तकनीक को अपनाने में रुचि रही है। 1980 के दशक में जब भारत में कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग बहुत कम था, तब उन्होंने ईमेल और डिजिटल कैमरा का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। एक बार तो उन्होंने 1998 में एक डिजिटल कैमरे से तस्वीर खींची
और उसी दिन उसे ईमेल के माध्यम से दिल्ली भेजा था। यह उनकी दूरदर्शिता और तकनीक के प्रति समझ को दर्शाता है। नरेंद्र मोदी जी का अपनी माता हीराबेन के प्रति गहरा स्नेह और सम्मान सभी जानते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो समय निकालकर अपनी मां से मिलने जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। उनकी मां के प्रति यह समर्पण और प्रेम हमें भी अपने माता पिता का सम्मान करने की प्रेरणा देता है। नरेंद्र मोदी जी नदियों को मां का दर्जा देते हैं और उनके प्रति उनका लगाव अद्वितीय है। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने नमामि गंगे जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की, जिसका उद्देश्य गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करना है। उनका मानना है कि नदियां सिर्फ जल स्रोत नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और आस्था का भी अभिन्न अंग है और उनका संरक्षण करना हम सभी की जिम्मेदारी है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी का जीवन हमें सिखाता है कि कड़ी मेहनत, लगन और देश के प्रति समर्पण से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। उनकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करना चाहता है। तो आइए हम सभी मिलकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो शक्तिशाली हो, समृद्ध हो और जहां हर नागरिक सुरक्षित और सम्मान के साथ रह सके। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हां, कमेंट में बताएं कि आपको नरेंद्र मोदी जी की कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगी।